तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट ईयर रोड मैप के बारे में। एज मेनी ऑफ यू नो, आई हैव डन बीसीए देन एमसीए, करंटली डूइंग जॉब। मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखी जिसमें मैं चेक कर रहा था रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं बीसीए के फर्स्ट ईयर रोड मैप के ऊपर, लेकिन मैंने नोटिस करा कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसने बीसीए कर रखा हो खुद, उसके बाद उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा हो। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बीसीए फर्स्ट ईयर के रोड मैप के बारे में वीडियो तो बना रखे हैं और उस पर लाखों में व्यू भी है, लेकिन उन्होंने खुद से वो बीसीए नहीं कर रखा है। उन्होंने बस रिसर्च करी और उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बना दी। तो उन वीडियोस में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट लगे जो ये सही नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना ही चाह रहा था और मैंने जब देखा कि बहुत सारे व्यूज उस पे आ रखे हैं, का मतलब लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट शुड आई मेक अ वीडियो, बिकॉज मैंने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है। फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग एज अ वेब डेवलपर, तो मैं अच्छे से इसके बारे में बता सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ बीसीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के रोड मैप के बारे में। आपको क्या करना होगा, क्या चीजें उसमें होती है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बुक्स कहाँ से मिलेंगे, कोचिंग करना चाहिए क्या, और अच्छे एग्जाम कैसे आएंगे, एग्जाम पास कैसे करेंगे, असाइनमेंट कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीए कोर्स के बारे में। देखो, आप सबने बीसीए कोर्स में जहाँ तक एडमिशन ले ही लिया होगा या फिर लेने वाले होंगे। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 साल का कोर्स होता है। कुछ लोगों ने अगर लिटरल एंट्री लिया होगा तो उनके लिए 2 साल का होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये 3 साल का ही कोर्स होता है। और 3 साल को इसको डिवाइड कर दिया जाता है सेमेस्टर वाइज। तो आप में से बहुत से लोगों को सेमेस्टर के बारे में नहीं पता होगा कि सेमेस्टर पहली बार सुन रहा होगा। तो सेमेस्टर का मतलब होता है 1 साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 6 मंथ करके। तो यहाँ पे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि हमारा 3 साल का कोर्स होता है, तो यानी 6 सेमेस्टर हमारे होते हैं बीसीए में। तो आप लोगों की रिसेंट से ही क्लासेस स्टार्ट हुए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बीसीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देते हैं कॉलेज के बारे में। देखो, जब आप कॉलेज में आते हैं तो ये स्कूल वाली वाइब यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि जब हम लोग 10th और 12th करके आते हैं तो वहाँ पर आसपास के स्टूडेंट ही वहाँ पढ़ने आ रहे होते हैं, लेकिन कि यहाँ पे पूरी स्टेट से या हो सकता है पूरे कंट्री से लोग आ रहे होते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ तो आप फोकस करना कि फ्रेंड्स अच्छे बनाओ। जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका आने वाला टाइम कैसे जाने वाला है। तो जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेंड सर्कल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कि आपका सेमेस्टर आगे कैसे जाने वाला है। तो यहाँ पे देख करके सबके पास सबसे मिल करके अपने हिसाब से उन्हीं को फ्रेंड चूज करना जो कंफर्टेबल हो और जिनके अंदर खुद भी हंगर हो आगे पढ़ने का, आगे सीखने का, ऐसे दोस्त बनाना। तो ऐसा ना हो कि कोई भी आपकी सीट पे आकर के बैठ गया है, उससे थोड़ी सी बात कर लिया, वही तुम्हारा फ्रेंड बन गया, वही हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा देख कर बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले सेमेस्टर से या आपके आने वाले टाइम के लिए। तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो एक सेमेस्टर में 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है लैब। तो यहाँ पे लैब मोस्टली 3 होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 3 लैब होते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, उसका नाम होता है मैथमेटिक्स 1। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ाया जाता है और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन भी पढ़ाया जाता है। तो इनमें से कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन का हो गया इंग्लिश का, और तुम्हारा जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। तो ये सब सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट नहीं होते, यानी कि जो आपको आने वाले फ्यूचर में काम आएंगे आपके फील्ड में, वो ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सी हो गया, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे कोर सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उन पे ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोर सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, उनको ढंग से पढ़ना है। यानी कि उनको आप जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो भी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तो उसको आकर के आपको रिवीजन करना है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो खास करके जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, जैसे कि सी हो गया, तो आपके फर्स्ट ईयर में आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। तो सी प्रोग्रामिंग आपको सबसे ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स की कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सिलेबस है उनका बुक्स कहाँ से मिलेगा। तो देखो, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको ID कार्ड मिलती है, और हर यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरी, उनका खुद का लाइब्रेरी होता है। तो आपको यहाँ पे बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है। तो आप अपना ID कार्ड लेकर के लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से आप बुक इशू करा सकते हैं। 10 दिन के लिए बुक इशू हो जाता है, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में 10 दिन के लिए होता था। 10 दिन के लिए आप कोई भी बुक इशू करा सकते हैं, फिर उसके बाद में जाकर के वो 10 दिन के बाद रिन्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पे बुक खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो सिलेबस मिला होता है उसी के नीचे बुक के रेफरेंस दिए होते हैं, उस रेफरेंस के थ्रू आप जाकर के अपनी लाइब्रेरी में आप बुक इशू करा सकते हैं अगर जरूरत है तो। और नहीं तो आप डायरेक्टली, आज के डेट में यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है। आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक सर्च करके आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप PDF में बुक पूरी
बुक ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस बुक का नाम डालिए और PDF में डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे भी उसको पढ़ सकते हैं। तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स की। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्स होते हैं, एक इंटरनल एग्जाम होता है, एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो इंटरनल एग्जाम आपके जो होते हैं वो कभी कभी मिड टर्म एग्जाम भी कहा जाता है, और एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है वो आपके 6 महीने पे यानी कि सेमेस्टर के लास्ट में होता है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स की। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी का केस क्या था, यहाँ जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स आपको लाने होते हैं इंटरनल, जिसके अंदर आपके मिड टर्म दो मिड टर्म एग्जाम्स हो जाते हैं, असाइनमेंट हो जाते हैं, और आपके यहाँ पे अटेंडेंस का, तो ये सारा मिलाकर के आपका इंटरनल 60 नंबर का होता है, और 40 मार्क्स लाने होते हैं आपको एक्सटर्नल एग्जाम में। तो अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो देखो यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हो तो आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप कॉलेज अटेंड कर पाएं, जितना ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर पाएं उतना ही अच्छा होगा। तो ये इससे आपकी एक हैबिट बनेगी। और दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 75% रिक्वायर्ड होता है, वरना आपको एग्जाम में नहीं बैठने देते हैं। तो कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम अटेंडेंस अपना रखिए। 75 रिक्वायर्ड होता है तो कोशिश करिए कि 75 से ऊपर ही रखिए। और जब फर्स्ट ईयर में आप रेगुलर क्लासेस जा रहे होते हैं तो आपकी टीचर से इंटरेक्शन होता है, तो ये काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके इंटरनल मार्क्स पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 12th में बायो था और वो अब यहाँ पे आने के बाद उनको मैथ्स पढ़नी पड़ रही। तो आप में से बहुत से लोगों ने कई बार मैसेज करा कि मेरा 12th बायो से कर रखा है, क्या मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स हमारे लिए टफ हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखो मैथ के अंदर क्या है ना कि मैट्रिक्स होता है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरी वे होते हैं। तो यानी मैं कहूंगा कि आप अगर मैथ्स में थोड़ा भी वीक है तो आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देंगे ज्यादा, तो आसानी से पास कर सकते हैं। मैं भी यूपी बोर्ड से था मैथ्स में, लेकिन मेरा भी अच्छे मार्क्स आए, 85% मेरे आए थे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी आप अच्छे से टाइम देते हैं, आपके आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो एक ही टॉपिक के आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो जहाँ पे आप 60% देते हैं अदर सब्जेक्ट पे, तो 100% दे दीजिए मैथ्स पे। तो आप मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यानी कि आपके जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही ईजी होता है। तो एक अच्छी बात ये होती है मैथ्स में कि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। कोई भी इक्वेशन आपने समझा और वहाँ पे जब एग्जाम्स में लिख रहे होते हैं वहाँ पे आप पूरा का पूरा नहीं लिख पाते हैं, आंसर नहीं ला पाते हैं, तो आपने जितने भी स्टेप तक का किया होगा उसका आपको मार्क्स मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज होती है मैथ्स में। तो यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं था तो इजीली आप पास कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। आपको BCA के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एग्जाम पे सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो BCA में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है कि हमें ये चीज कर लेंगे, ये बिजनेस कर लेंगे, है कि हम कहीं से साइड अर्निंग कर लें या फिर कहीं पे हम जा करके कुछ कर लें इससे हमें थोड़ा साइड अर्निंग हो जाए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 12th करके आते हैं, फिर यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि 9 to 4 की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आपका 6 मंथ पे ही एग्जाम होना होता है। तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। BCA के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी अलग से चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए और एग्जाम पास करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा टफ लगता है। आप कोई भी स्टेट बोर्ड से आते हैं तो वहाँ पे आपका 1 साल पे एग्जाम होता है, यहाँ पे 6 मंथ पे एग्जाम्स हो रहे होते हैं और इसमें असाइनमेंट्स भी होता है, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको। और आपको जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए कोर सब्जेक्ट पे, जैसे कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया और C प्रोग्रामिंग हो गया। BCA कर लेंगे तो आप कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे या फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो इन सब में प्रोग्रामिंग का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर आप BCA के फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ले लेते हैं तो आपके लिए आने वाले टाइम पे सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगर आपको C प्रोग्रामिंग आ गई तो आने वाले टाइम पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वो ईजिली आप कर पाएंगे। तो अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रोग्रामिंग C पे। बाकी सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये इजीली आप एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग C पे आपको रूम पर आना है, क्लास करने के बाद प्रोग्रामिंग C पे अच्छे से ध्यान देना है। और ये आने वाले टाइम पे जब भी आपके आगे आने वाले टाइम पे प्रोग्रामिंग जो भी आएंगी, जैसे .NET हो गया, C++ हो गया या फिर कोई भी अदर प्रोग्रामिंग आएगा, तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। जैसे कि हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो ABCD सीखनी पड़ती है, ऐसे ही अगर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है तो अगर हमें C आती है तो समझो कि हमें उस प्रोग्रामिंग का अल्फाबेट आता है। और हमें अगर प्रोग्रामिंग C अच्छे से आ गई तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपके पास कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक से, तब तक के लिए बाय।